हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ CBC 10 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे हैं एंड उसका क्वेश्चन 16 तक हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड आज के क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे एंड 5.3 आज के क्लास में खत्म हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा है बोर्ड में, क्या लिखा है? इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। ठीक है, स्कूल के चारों तरफ स्टूडेंट ने प्लान किया है कि क्या लगाना है, ट्रीज लगाना है। ठीक है, एंड दस टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, वेरी गुड डिसीजन, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will plant will be the same as the class in which they are studying। अच्छा, यहाँ पर बोले कि पहले तो डिसाइड कर ली कि ट्रीज प्लांट करना है, फिर अब डिसाइड कितने ट्रीज प्लांट करना है, तो उसके लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो जिस क्लास में है वो उतना ट्री प्लांट करेगा। जैसे अगर कोई क्लास 1 में बंदा है तो 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 में है तो 2 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 3 में है तो 3 ट्री प्लांट करेगा, इस तरह से। ठीक है, क्लास 10 में है तो 10 ट्रीज। दैट इज, फिर से देखिए, इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम as the class in which they are studying। Example, section of class 1 will plant 1 tree, class 2 will plant 2 trees and so on। ठीक है, till class 12, ये 1 से लेकर 12 तक रहेगा। There are 3 section of each class, how many trees will be planted by the trees? और हर एक सेक्शन हर एक क्लास का जो है 3-3 सेक्शन है। जैसे आपका सेक्शन A सेक्शन B होता है, तो वैसे हर एक क्लास का जो है इसमें 3-3 सेक्शन है, कहा गया। ओके, तो हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है, यानी कि क्लास 1 में 3 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन एक प्लांट है। दैट मीन्स क्लास 1 वाले 3 प्लांट लगाएंगे, उस तरह से क्लास 2 वाले 6 प्लांट लगाएंगे, है ना। क्लास 3 वाले 9 प्लांट लगाएंगे, इस तरह से। तो देखिए, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच क्लास, ये पहले पता कर लेते हैं हम लोग को टोटल ट्रीज कितना होगा वो निकालना है। तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 कितना होगा। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1। ठीक है, तो क्लास 1 के बच्चे कितना ट्री प्लांट करेंगे, क्योंकि वो 1 में है तो वो 1 ट्री प्लांट करेंगे। और कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो यानी क्लास 1 से हमको 3 ट्री मिल जाएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2, क्लास 2 के बच्चे 2 ट्री प्लांट करेंगे और कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो ये होगा 6, है ना। फिर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3 के स्टूडेंट्स कितने ट्री प्लांट करेंगे? देखिए, क्लास 3 में है तो 3 एंड 3 सेक्शन है, तो यानी कि 9। ठीक है, ऐसे करते करते अल्टीमेटली नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12 स्टूडेंट्स। अब देख, क्योंकि वो क्लास 12 में है तो 12 ट्रीज प्लांट करेंगे एंड कितना है? 3 सेक्शन है, 36। ठीक है ना, तो इसमें नंबर किस तरह के आ रहा है? 3, 6, 9 अप टू 36। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका D बनता जा रहा है 3, क्योंकि 3 के बाद 6 के बाद 9, उसके बाद डेफिनेटली 4 क्लास में जो होगा 4 × 3 12, तो यानी कि इसमें D कितना रहेगा? D रहेगा इसमें 3। नाउ यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये कितना होगा? 3। कॉमन डिफरेंस देखिए 6 - 3, ये भी देखिए सेम रहेगा, इज इक्वल टू, अगर 9 - 6 करते हैं ये भी सेम रहेगा, इज इक्वल टू 3, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है? 1 से लेकर 12 तक, यानी कि 12 है। नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 12, तो आपको S12 यहाँ पे निकालना है। ठीक है, Sn का फॉर्मूला पुट कर दे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 d। ठीक है, सभी चीज का वैल्यू हमको पता है, जस्ट पुट कर देना। तो S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, 2 इंटू a का वैल्यू है इसमें 3,
प्लस n माइनस वन, n कितना है 12 है, माइनस वन, d का वैल्यू कितना है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक है। अभी जस्ट इसका कैलकुलेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं, इसको जगह नहीं है तो। नाउ S12 इज इक्वल टू 12/2 6, 12/2 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, प्लस 12 माइनस वन कितना 11, 11 इंटू 3 33, ठीक है। तो 6 इंटू 39, 33 प्लस 6 39, 6 9 54, कैरी ओवर 5, 6 18, 18 प्लस 5 23, तो 234। तो टोटल कितना ट्रीज प्लांट होगा 234, देयरफॉर 234 प्लांट्स या ट्रीज होगा, सॉरी, will be planted by the students, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स alternately at A and B starting with center A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, ठीक है। तो आइए इसका डायग्राम को देख लेते हैं पहले। देखिए ये है इसका डायग्राम, है ना। डायग्राम में क्या कहा गया है, इसमें बोला है कि जो सेंटर है, एक बार A है एक बार B है ना, ऑल्टरनेटली एट सेंटर A एंड सेंटर स्पाइरल, स्पाइरल आपने देखा होगा इस तरह का होता है कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ये स्टार्ट हो रहा है सेंटर A से, ठीक है, और ऑल्टरनेटली एक बार सेंटर जो है ए बन जाता है, एक बार बी बन जाता है। जैसे ये वाला सेमी सर्कल के लिए ए सेंटर है, फिर ये जो नीचे वाला है इसके लिए, ये नीचे वाला सेमी सर्कल इसके लिए बी सेंटर, मतलब ऊपर में जितने भी सेमी सर्कल बन रहे हैं उसके लिए सेंटर हो जा रहा है ए, और नीचे में जितने भी सेमी सर्कल बन रहे हैं उसके लिए बन जा रहा है सेंटर बी, ठीक है। नाउ रेडियाई क्या बोला गया है, फर्स्ट में यहाँ से यहाँ तक रेडियाई है 0.5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट वाले का। तो उसके बाद रेडियाई जो है फिर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियाई किसका है, इस वाले सेमी सर्कल का है ना। पहले इसका रेडियाई ये देखिए 0.5, फिर इसका रेडियाई ये नीचे वाले सेमी सर्कल का वो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर ये ऊपर वाले का अगर करेंगे इसका 1.5 सेंटीमीटर, इस तरह से 2 सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा। ध्यान से समझिए, ये छोटा वाला जो सेमी सर्कल है ना, ये वाला सेमी सर्कल इसका 0.5 हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो इसका रेडियस ये है, इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक है, तो ये बन रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगला सेमी सर्कल ये बन रहा है घुमा के, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ये 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चल रहा है, और जो रेडियाई है वो 0.5, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। डिफरेंस आप देखेंगे 0.5 0.5 का है, ठीक है। तो ये है हमारा फिगर। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो ये जो स्पाइरल बन रहा है इसका टोटल लेंथ कितना होगा ये निकालने के लिए बोला गया। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी सेमी सर्कल लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसका प्लस इसका कितना लेंथ है, फिर इसका कितना लेंथ है, फिर इसका कितना लेंथ है, ऐसे करके 13 टोटल सेमी सर्कल का जो लेंथ है उसको ऐड कर देना होगा। तो सेमी सर्कल का लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए सेमी सर्कल का लेंथ एक्चुअली क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो ये जो सेमी सर्कल होता है वो सर्कल का हाफ होता है, हमको ये डायमीटर तो नहीं चाहिए, बस ये वाला चाहिए। तो ये क्या है, सर्कल का हाफ है। तो अगर पूरे सर्कल का 2 पाई आर है लेंथ, तो सेमी सर्कल क्या होगा 2 पाई आर बाई 2, ठीक है। तो एक एक करके पहले कुछ लेंथ निकालते हैं, पहले L1 निकालते हैं, ठीक है। सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ सर्कल, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई आर। तो लेंथ 1 निकालते हैं पहले, सबसे पहले ये लेंथ 1 ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर, है ना। पाई का वैल्यू आपका 22/7 और आर तो क्वेश्चन में दिया हुआ 0.5 इसका, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 इंटू 0.5 कितना होगा, 5 2 10, कैरी ओवर 1, 5 2 10, तो 11/7, ठीक है। L2
L2 का जो रेडियस होगा वो 1 होगा, तो 22/7 इंटू 1 इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। L3 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1.5 कितना होगा, निकालिए। 15 टू द 30, कैरी ओवर 3, 15 टू द 30, 33, और ये पॉइंट यहाँ पे लगा दें 33, ये हो जाएगा 33/7, ठीक है। तो इसका क्या कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, ये पता कर लेते हैं। देखिए L2 माइनस L1 अगर करेंगे तो 22/7 माइनस 11/7, ये कितना आ रहा है 7, 22 माइनस 11/7 आ रहा है। और L3 माइनस L2 अगर करेंगे तो 33/7 माइनस 22/7, इसका भी डिनोमिनेटर 7, तो 33 माइनस 22 11/7, ये कॉमन डिफरेंस तो इसका सेम है, ठीक है। सिंस कैसे होगा, ऊपर में 2 डॉट, नीचे सिंस L3 माइनस L2 इज इक्वल टू L2 माइनस L1, द लेंथ ऑफ द semicircles आर इन AP, ये हमने प्रूव कर दिया AP में। तो अगर ये AP में है तो हम लोगों को जो टोटल 13 जो सेमी सर्कल्स में बनेगा उसका लेंथ निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला यूज कर देने से हो जाएगा। ऐसे कि एक एक करके 13 तक निकाल के फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, D हमको पता ही है। और हमको कितना का निकालना है, हमको निकालना है 13 कंसेक्यूटिव, यानी कि n का वैल्यू भी हमको पता है, n कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं सम ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल्स। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, S13 निकालेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। अभी जस्ट पुट कर दीजिए, S13 निकालेंगे ना, तो n का वैल्यू हो गया 13/2 2a 2 इंटू 11/7 प्लस n-1 d। n है 13 हमारे पास, -1 d कितना है 11/7, ठीक है। तो इज इक्वल टू 13/2 2 इंटू 11 22/7 प्लस 13-1 कितना होगा 12, और 12 इंटू 11 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 131, ठीक है। सॉरी 132/7 इज इक्वल टू 13/2 एंड मल्टीप्लाई बाई, इसका डिनोमिनेटर होगा 7, 22 प्लस 132, है ना, इज इक्वल टू 13/2 इंटू 22 प्लस 132 कितना होगा 154/7। उसके बाद अगला स्टेप, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 11 जा, तो 133 इंटू 11 ये हो जाएगा 143, ठीक है। एंड ये लेंथ ऑफ द स्पाइरल के सेंटीमीटर में दिया था, अगर जो रेडियस अगर सेंटीमीटर में दिया था तो फिर ये आंसर सेंटीमीटर में होगा। हाँ, सेंटीमीटर में दिया था, यानी कि ये आंसर होगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया। तो थोड़ा सा डिफरेंट ज्योमेट्री भी इसमें मिक्स था इस क्वेश्चन में, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 बोले 200 लॉग्स आर स्टैक्ड। लॉग्स मतलब ये जो लकड़ी ऐसे देख रहे हैं इसको लॉग्स बोलते हैं। आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इसको ऐसे करके रखा गया एक के ऊपर एक, और इसमें किस तरह से जाया गया, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, एकदम जो नीचे वाले रो है इसमें 20 लॉग्स है, उसके बाद वाले में ऊपर वाले में जस्ट 19 है, फिर अगले में कितना है 18 है, एंड सो ऑन, मतलब इसके ऊपर रहेगा तो 17 16 इस तरह से रहेगा। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब टोटल कितने रोज में जो है 200 लॉग्स को प्लेस कर पाएंगे। दैट मीन्स आपको ये 200 एक्चुअली क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है। एंड हाउ मेनी जो पूछा है, आपको पूछा है n, जैसे ये फर्स्ट रो ये हो गया A1, सेकेंड रो हो गया A2, ये हो गया थर्ड टर्म,
ठीक है। उस तरह से कितने रो में जो है टोटल 200 लॉग्स रहेंगे। आपको सम दिया हुआ है यहाँ पे Sn दिया हुआ है कितना 200 एंड n का वैल्यू आपको पूछा है। तो a आपको देखिए यहाँ से ये पता लग जाए, a है a है 20, a कितना है, a है 20, ठीक है। और d कितना होगा स्टूडेंट्स इसमें, d का वैल्यू आप इसमें स्टेटमेंट थोड़ा लिखिएगा कि लॉग्स इन द फर्स्ट रो a1 20, लॉग्स इन द सेकेंड रो a2, ठीक है। लिख देता हूं मैं लॉग्स इन द फर्स्ट रो, ये पहले लिखना होगा, ये हो जाएगा a1 20 लॉग्स इन द सेकेंड रो, ये हो जाएगा a2 19 लॉग्स इन द थर्ड रो a3, ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से a तो हमको मिल गया 20, d कितना होगा देखिए 19 माइनस 20 या 18 माइनस 19 करिए कितना आएगा -1 आएगा, है ना। देखिए 19 माइनस 20 अगर करते हैं कितना आएगा -1 आएगा, या फिर 18 माइनस 9 कंसेक्यूटिव दो को हम लोग माइनस करते हैं तो d हमारा -+0 कुछ भी हो सकता है, तो d यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है। तो अभी हमको निकालना है यहाँ पे n का वैल्यू, तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो Sn का वैल्यू हमको पता है 200 है, 200 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a का वैल्यू है इसमें 20 प्लस n हमको पता नहीं है तो इसको ऐसे रख दीजिए, d है -1। तो जब माइनस में होता है तो मैंने बोला था इसको ब्रैकेट में रखने के लिए, 2 इंटू 200 400 हो जाएगा, ठीक है। n 2 इंटू 20 40 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस n, एक मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, -n माइनस इंटू माइनस +1 400 इज इक्वल टू 40n माइनस n स्क्वायर और ये प्लस n। उसके बाद यहाँ पे करते हैं 400, 40n को इधर लेके आएंगे तो अच्छा 40n प्लस n 41n हो जाएगा ना, 41n को इधर लेके आएंगे तो ये -41n हो जाएगा, और माइनस n स्क्वायर को लेके आएंगे तो प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है याद है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू निकलेगा, पहले हम लोग b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं, देखते हैं b² माइनस 4ac क्या निकलता है। b इसमें क्या है -41, तो -41 का स्क्वायर -4, a इसमें क्या है 1 है और c इसमें क्या है 400 है, तो 41 का स्क्वायर करते हैं, 41 इंटू 41, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1861, तो 1681 आ रहा है, माइनस ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 1600, तो ये पॉजिटिव में 81 आ रहा है। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है ना, b² माइनस 4ac का वैल्यू निकलने से क्या होता है सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो आप जस्ट वैल्यू में पुट कर देंगे तो n का इसमें 2 वैल्यू आएगा और फिर हमको चेक करना होगा कि उसमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, तो -b का वैल्यू है -41, तो ये हो गया माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac तो हमने निकाल लिया, दोबारा हमको पुट वो करने का जरूरत नहीं, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 81 हो गया, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 41 हो जाएगा, और √81 क्या होता है 9 होता है, तो प्लस माइनस 9 बाई 2, तो n का वैल्यू या तो 41 प्लस 9 बाई 2 होगा, 41 प्लस 9 बाई 2 होने से कितना होगा 50 बाई 2 इज इक्वल टू 25, और दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है
41 माइनस 9/2, 41 माइनस 9/2 होने से कितना होगा, 41 माइनस 9 आपका हो जाएगा 32/2 इजिकल टू 16। अब यहाँ पे n का वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव में आया, 25 और 16 आया, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पॉसिबल हो सकता है, लेकिन रुकिए, इतना जल्दी डिसाइड नहीं करना है, पहले हम एक दो चेक और कर लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर n इजिकल टू 25 होता है तो an का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। n इजिकल टू 25 होने से an का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर 25th रो में 200 हो जा रहा है तो 16th रो पे तो नहीं हो सकता, या फिर 16th रो पे ये जो लॉग है इसमें बोला है कि कितना सारा रो पे जो है 200 लॉग कंप्लीट हो जाएगा, यही पूछा है इसमें, ठीक है। जो लॉग इसमें सजाया हुआ है ना, डायग्राम को दिखाता हूं मैं एक बार। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें बोला है कि कितने सारे रो में टोटल 200 लॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर 16 रो, यहाँ पे दो n का वैल्यू आ रहा है, एक 16 आ रहा है और एक 25 आ रहा है, तो अगर 16 रो में लॉग ये 200 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, तो 25th रो में तो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर 25th रो में 200 कंप्लीट होता है तो 16th रो में तो कम रहेगा, 200 तो रहेगा नहीं। हमको ये बताना है कौन से रो में जो है 200 कंप्लीट रहेगा। तो अभी भी हमको जो है n का दोनों पॉजिटिव वॉल्यूम मिला है, बट ये क्लियर नहीं है कि कौन सा है, तो इसके लिए हम एक और चेक करेंगे। वो क्या चेक करेंगे, हम लोग A25 या A16 हम निकाल देंगे, ठीक है। तो A25 निकालते हैं पहले, चलिए। नाउ A25, इसके लिए हम लोग an का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस 25 माइनस 1 d। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 20 था जो फर्स्ट रो में जो लॉग था, प्लस 25 माइनस 1 मतलब 24, d कितना है -1 है ना, तो 20 माइनस 24। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि किसको रिजेक्ट करना है। 20 माइनस 24 क्या हो जाएगा, -4 होगा। तो ये -4 एक्चुअली क्या है, A25, दैट मीन्स 25th रो पे -4 लॉग्स है। तो नंबर ऑफ काउंट, ये काउंट जो है कभी -4 में हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली हम लोग लिखेंगे इसमें कि नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। हेंस n इज इक्वल टू 25 इज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 16, ठीक है। और n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। आपको फिर आई थिंक क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितना सारा लॉग्स है, तो यानी कि A16 का वैल्यू भी यहाँ पे निकाल के दिखाना ही है। तो एक तो आंसर आ गया हमारा, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो आप एक आंसर लिखेंगे, इन 16 रोज, देयरफॉर इन 16 रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, टोटल 16 रो है, तो टॉप रो मतलब 16th रो है ना, तो यानी कि A16 निकाल देंगे अभी हम लोग। A16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A16 हो जाएगा 60 A प्लस 16 माइनस 1 D। A का वैल्यू है 20, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 माइनस इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 का आंसर क्या होगा 5। देयरफॉर there are 5 logs in the top row, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 हमारा खत्म, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर बोला इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक पोटैटो रेस है, ऐसा बचपन में खेला होगा आप लोगों ने, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पोटैटो रेस में इसमें करना क्या होगा, भाग भाग के पोटैटो उठा के इस बकेट में डालना होगा। तो इस तरह का एक रेस होता है। नाउ ये पोटैटो को जो है इक्वल डिस्टेंस में रखा जाता है, आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो पोटैटो रेस में स्टार्टिंग पॉइंट में बकेट रखा हुआ है एंड फर्स्ट पोटैटो जो है 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। एंड उसके बाद एवरी पोटैटो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर इस तरह के डिस्टेंस में रखा गया है इन ए स्ट्रेट लाइन। तो देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो इस लाइन पे कितने पोटैटोज है, 10 पोटैटोज है।
अब बोला है कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो सबसे पहला वाला पोटैटो उसको उठाता है, एंड रन्स बैक विथ इट, ठीक है, दौड़ के आया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के पोटैटो को उठाया और इसको लेके फिर वापस, यहाँ से फेंक नहीं रहा, इसको वापस लेके यहाँ तक जाना है एंड पोटैटो को डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर वापस आना है, सेकंड वाले पोटैटो को उठाना है, फिर इस तरह से जाना है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, फिर वापस आना है, थर्ड वाले को उठाना है, फिर वापस जाना है, इसमें डालना है, इस तरह से सभी पोटैटो को एक एक करके डालना है, ठीक है। एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। तो इसको इस तरह से क्या करना है, सारा का सारा पोटैटो जो है इसमें डालना है, तो इसको डालने में टोटल डिस्टेंस इसको कितना कवर करना है ये पूछा है। तो देखिए फर्स्ट पोटैटो को कवर करने के उठाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, डिस्टेंस कवर्ड टू पिक फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। तो यहां से यहां तक आया 5 मीटर हुआ है ना, फिर यहां से यहां तक वापस गया, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, यानी कि सीधा लिखेंगे 2 इंटू 5 10 मीटर। उसी तरह से देखिए डिस्टेंस कवर्ड टू पिक सेकेंड पोटैटो, कितना होगा 2 मल्टीप्लाई तो सब में होगा, क्योंकि 2 बार तो एटलीस्ट को सेम डिस्टेंस कवर करना ही पड़ा, जा रहा है फिर आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब देखिए डिस्टेंस कितना हो रहा है, सेकंड वाला पोटैटो उठाने के लिए 5, फिर यहां से यहां तक 3, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 है ना, यहां से यहां तक आ रहा है, फिर यहां से यहां तक जा रहा है, तो 5 प्लस 3 2 बार कवर कर रहा है, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 टू जा 16 मीटर, ये डिस्टेंस कवर टू पिक सेकेंड पोटैटो। फिर थर्ड पोटैटो को उठाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो निकालिए, डिस्टेंस कवर्ड टू पिक थर्ड पोटैटो, अगेन 2 इंटू, अब इसमें देखिए 5 प्लस 3 प्लस 3, 5 प्लस 3 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 इंटू 2 22 मीटर, ठीक है। तो ये तीनों को अगर माइनस करके देखते हैं हम लोग, 16 माइनस 10 अगर करते हैं तो कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, 22 माइनस 16 अगर करते हैं तो इसका भी 6 मिल रहा है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। देयरफॉर द डिस्टेंस covered by the competitor to pick the every successive potato is in AP, ये क्या है AP में है, ठीक है। तो अभी हम लोग को इतने सारा पोटैटो के लिए अलग अलग डिस्टेंस निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं है, अभी एपी में हमको पता लग गया, तो हम क्या करेंगे, जो एपी का फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, हम सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए एपी का, अच्छा कितना सारा पोटैटोज है इसमें ध्यान देना है, देयर आर 10 पोटैटोज, यानी कि हमारा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अभी हम लोग S10 निकालेंगे SN का फॉर्मूला को यूज करके, तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो S10 निकालना है, तो हो जाएगा 10/2 2a, a का वैल्यू मतलब जो फर्स्ट वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, d कितना है 6 है, 10/2 हो जाएगा 5, 2 10 जा 20 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 6 जा 54, तो 5 इंटू 20 प्लस 54 74, 5 4 जा 20, कैरी ओवर 235 37 370, तो यानी कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, देयरफॉर हम आंसर लिखेंगे द कॉम्पिटिटर हैज टू रन 370 मीटर, ठीक है।
तो ये हमारा 5.3 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होने से भी उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि समझ में ना आए। मैंने कोशिश किया जितना सिंपल हो सके आपको उस तरीके से समझाऊं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो मेरे को बताना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग अगली क्लास से। पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए हर एक क्वेश्चन को, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।